टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुएशन, क्लास 9th। मेंस्ट्रुएशन में आप पहले पढ़ोगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कोई फिगर अगर रेक्टेंगुलर हो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, दिस इज क्यूबॉइड। इसमें हम पहले इसका पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। सेकंड, कर्व सरफेस एरिया, या इसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या इसको हम लैटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। दिस इज पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर इंटू हाइट, 2L प्लस बी इंटू एच, पेरीमीटर इंटू हाइट। बिकॉज अगर हमने इस वॉल का एरिया निकाला, इस वॉल का एरिया, तो क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट LH। तो जितना ये फ्रंट का है उतना ही इस बैक का हो जाएगा, इसका भी एरिया सेम होगा। तो अगर इसका आपने निकाला है L इंटू एच, तो बैक का भी L इंटू एच, तो हो गया 2LH। इस वॉल का निकालते हैं, इसका लेंथ, ये लेंथ हो गया B, और लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो B इंटू एच, ये हो गया B इंटू एच, इसको भी 2 से किया, तो हमने 2H कॉमन ले लिया, तो L प्लस बी। तो वो कर्व सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, पेरीमीटर इंटू हाइट, 2L प्लस बी इंटू एच। थर्ड है टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो 2LB BH प्लस HL। और फोर्थ, अगर इस क्यूबॉइड में कोई भी बड़ी स्टिक अगर हम इसे प्लेस करते हैं, मतलब हो गया इसका डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल्स, लेंथ ऑफ डायगोनल्स, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये था क्यूबॉइड का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यूब का। एक क्यूबॉइड क्यूब कब होता है, जब उसका लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, तीनों इक्वल हो। मान लो तीनों इक्वल टू A हो गया, तो पहला ये स्क्वायर शेप में होता है क्यूब। लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब A इंटू A, दैट इज A क्यूब। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा इसका, कि एक वॉल, क्योंकि स्क्वायर शेप में है, तो एक वॉल का एरिया हो गया A स्क्वायर, तो 4 वॉल का एरिया हो जाएगा 4A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 6 फेस होते हैं, 4 वॉल, एक टॉप एक बॉटम, तो ये हो गया 6A स्क्वायर। लेंथ ऑफ अ डायगोनल, टोटल 4 डायगोनल होते हैं, सभी इक्वल होते हैं। लेंथ ऑफ अ डायगोनल अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज 3A स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे √3A। ये था
क्यूबॉइड एंड क्यूब का सीन। थर्ड, सिलेंडर। इसका सर्कुलर बेस होगा, सिलेंडर का सर्कुलर बेस होगा। तो दिस इज हाइट एंड ये हो गया रेडियस। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर equal to area of base. Volume of cylinder is area of base into height. Area of base हो गया pi r square into height h, volume of cylinder। हमेशा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसका फोर वॉल की तरह, मतलब ये हो गया टॉप और बॉटम को छोड़ के। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब सर्कमफ्रेंस इनटू हाइट, दैट इज 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ फोर वॉल्स कर्व सरफेस एरिया, और प्लस एरिया ऑफ टू एंड्स, मतलब दिस सर्कल और प्लस दिस सर्कल, दो सर्कल का एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करें, अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो दिस इज एच प्लस आर। सिर्फ फॉर्मूले का टॉपिक है, अगर हम फॉर्मूले सही से याद है तो इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। 2 पाई आर एच। फोर्थ टॉपिक है कोण। ये हुआ आपका हाइट, ये हुआ रेडियस, और इसे कहते हैं स्लांट हाइट। इसे कहते हैं स्लांट हाइट। तो पहली बात है तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेकेंड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, सो दिस विल बिकम्स पाई आर एल प्लस आर। तो हम लोगों ने क्यूबॉइड पढ़ लिया, क्यूब पढ़ लिया, सिलेंडर पढ़ लिया, कोन पढ़ लिया। अब है स्फीयर। स्फीयर तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। एंड इसमें कर्व सरफेस, क्योंकि पूरा प्लेन सरफेस होते हैं तो इसमें कर्व नहीं होता, इसमें टोटल सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सिक्स्थ, हेमी स्फीयर, देखिए स्फीयर का हाफ, जैसे आप घर में यूज करते हो बॉल, वो हुआ हेमी स्फीयर, स्फीयर का हाफ।
तो ये रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इज, इसका हाफ ऑफ स्फेयर, मतलब टू थर्ड ऑफ स्फेयर। सेकेंड, इसमें आप आ जाएगा कर्व सरफेस, दिस इज अ कर्व सरफेस एरिया, ये स्फेयर का आधा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर इज, इसका है 4πr², तो आधा आप करोगे तो हो जाएगा 2πr²। तीसरा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, तो ये हो गया 2πr² कर्व सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ टॉप πr², 2πr² और प्लस πr², दैट इज 3πr²। क्लियर? ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें जानना जरूरी है इसको सॉल्व करने के लिए। और वैसे आप जानते हो कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज πr², circumference of circle is 2πr, या इसको हम, क्योंकि 2r को हम डायमीटर लिख सकते हैं, तो पाई इंटू डी। ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें जानना जरूरी है। अब इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप लोग देखोगे एक्सरसाइज 13.1 क्या लिखा हुआ है, अ प्लास्टिक बॉक्स, एक्सरसाइज 13.1, हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, लेंथ हो गया 1.5 मीटर, 1.25 मीटर विड्थ, इसकी ब्रेथ हो गया 1.25 मीटर, एंड डीप 65 सेंटीमीटर डीप है, तो हाइट हो गया 65 सेंटीमीटर। इट इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है, मतलब 4 वॉल्स हैं और एरिया ऑफ बेस है। थिकनेस एंड इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। बॉक्स बनाने में कितने आपको एरिया चाहिए, तो आपको 4 वॉल बनाना है, आपको क्या करना है, 4 वॉल बनाने हैं और प्लस एरिया ऑफ बेस। इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। एक्सरसाइज 13.1, लेंथ हमें दे रखा है 1.5 मीटर, ब्रेथ दे रखा है 1.25 मीटर, एंड हाइट दे रखा है 65 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, और ये आपका सेंटीमीटर में है, इसको आपने मीटर में कर लिया 0.65 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सीट। एरिया ऑफ सीट जो हो जाएगा इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस एरिया ऑफ बेस। तो इसका हो गया आपका 2l प्लस बी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला, 2l प्लस बी इंटू एच, और एरिया ऑफ बेस हो गया, क्योंकि रेक्टेंगुलर बेस होते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आप यहाँ पे डाल दें 2, लेंथ आपका है 1.5 मीटर, प्लस ब्रेथ है आपका 1.25 मीटर, इंटू हाइट 0.65 मीटर, प्लस लेंथ है आपका 1.5 एंड ब्रेथ आपका है 1.25। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.75 इंटू 0.65 प्लस 1.5 इंटू 1.25। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो,
पहले 2 पहले हम लोग क्या करते हैं 2.75 इंटू 2 कर लेते हैं 2.75 इंटू 2 ये हो गया 5.5 2.75 इंटू 2 कर लिया ये हो गया 5.5 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.65 0.65 ये हो जाएगा 3.575 3.575 प्लस अब हम लोग कर लेते हैं 1.5 इंटू 1.25 दिस विल बिकम्स 1.875 अब दोनों को ऐड कर लेते हैं ये हो गया 0 5.45 मीटर स्क्वायर ये आपको एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ओपन बॉक्स क्लियर। फिर इसका सेकेंड पार्ट आपको दे रखा है उस क्वेश्चन का द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20 कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ सीट cost of 1 meter square of seat is ₹20 तो so cost of 5.45 तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है मीटर स्क्वायर ऑफ सीट इक्वल टू 5.45 इंटू 20 that is ₹109 तो कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था ये एक कह रहा है कि एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जो आप बना रहे हो और ये चीज ओपन और एट द टॉप से खुला हुआ है तो टॉप से खुला हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके 4 वॉल बनाने पड़ेंगे एरिया ऑफ बेस बनाने पड़ेंगे तो ठीक है पहले एरिया ऑफ सीट क्या हुआ कि कर्व एरिया ऑफ 4 वॉल्स और प्लस एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला हम जानते हैं पेरीमीटर इंटू हाइट 2l प्लस बी इंटू एच एंड एरिया ऑफ बेस एल इंटू सिंपल डाल दिया ये हो गया एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेकिंग अ बॉक्स और फिर कह रहा है कि उसका कॉस्ट निकालो तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ सीट इज ₹20 सो कॉस्ट ऑफ इतना मीटर स्क्वायर ऑफ सीट क्या होगा 5.45 इंटू 20 दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं है सिर्फ फॉर्मूले का चैप्टर है हमें फॉर्मूले याद होनी चाहिए। जैसे हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं क्या कह रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम का लेंथ दे रखा है ब्रेथ दे रखा है हाइट दे रखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग सेम डिट्टो सवाल है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कहाँ आप व्हाइट वॉश कर रहे हो 4 वॉल में और सीलिंग में एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला आपका होता है 2l प्लस बी इंटू एच एरिया ऑफ सीलिंग निकाल लोगे जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ जो एरिया ऑफ बेस होगा वही एरिया ऑफ सीलिंग होगा तो जो हमने अभी सिखाया है क्वेश्चन जो हमने अभी सिखाया है कि एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग जहां पे हम लोग व्हाइट वॉश क्या कर रहे हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग सेम फॉर्म लगा देंगे ये निकल जाएगा। फिर क्या कह रहा है इसका कि उसकी जो व्हाइट वॉशिंग कॉस्ट है वो ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश कराने में आपको 7.50 लगा तो पूरे एरिया में कितना लगेगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम सवाल है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल पेरीमीटर हमें दे रखा है फ्लोर का पेरीमीटर दे रखा है
if the cost of painting the four walls at the rate of ₹10 per meter square, total cost दे रखा है at the rate of 10, तो टोटल एरिया क्या होगा? टोटल कॉस्ट, पूरे कॉस्ट कराने में आपको दे रखा है ₹15,000 एट द रेट ऑफ ₹10, तो एरिया ऑफ जो जहां पे हम एरिया ऑफ पेंट करेंगे, टोटल पेंटिंग एरिया जो जाएगा दिस डिवाइड बाय 10, इसे एरिया नहीं, जितने एरिया में आप पेंट कर रहे हो, क्योंकि आपने टोटल पेंट में कितना खर्च किया है? ₹15,000, किस रेट से? ₹10 पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल एरिया ऑफ पेंटिंग जो हो जाएगा वो 15,000 डिवाइड बाय 10, इससे एरिया ऑफ पेंट निकल गया। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ वॉल। ठीक है, तो फोर वॉल को आप पेंट कर रहे हो, एरिया ऑफ फोर वॉल्स आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं। पेरीमीटर ऑफ फ्लोर या बेस, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर आपको दे रखा है कितना? 250 मीटर। ठीक है, टोटल कॉस्ट दे रखा है आपको, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹15,000 एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ पेंटिंग इक्वल टू 15,000, कहाँ पेंट कर रहे हो? फोर वॉल्स में, तो डिवाइडेड बाय 10, दैट इज ₹1,500 हो गया। मतलब दैट इज एरिया ऑफ, जहां पे आप पेंट कर रहे हो, कहाँ पेंट कर रहे हो? एरिया ऑफ फोर वॉल्स इक्वल टू हो गया, सॉरी ये एरिया निकला है, एरिया का यूनिट होता है 1500 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स हो गया आपका 1500 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर इंटू हाइट। तो पेरीमीटर आपको दे रखा है 250, हाइट आपको निकालना है, दिस इज 1500, सो हाइट इक्वल टू हो जाएगा 1500 अपॉन 250, 6, सो हाइट ऑफ हॉल इज 6 मीटर। बस। क्वेश्चन नंबर 4, द पेंट इन अ इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू इतना, जो पेंट में जो पेंट है उससे आप इतना एरिया को पेंट कर सकते हो, जो आप डब्बे में पेंट रखा हुआ है उससे आप इतनी एरिया में टोटल पेंट कर सकते हो। ठीक है जी। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, बहुत सारी ब्रिक्स हैं जिसका डायमेंशन लेंथ दे रखा है, ब्रेथ, क्योंकि जो ब्रिक्स होते हैं इन फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड होता है, तो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंट करेंगे? टोटल इतना एरिया है और एक जो ब्रिक है उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रखे हैं, तो कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हैं इसमें हम पेंट कर पाएंगे? तो नंबर ऑफ, इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू टोटल एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू, हमें कि टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक। जब आप एक ब्रिक्स को अगर आप पेंट करोगे तो क्या करोगे? टोटल सरफेस एरिया में पेंट करोगे, एरिया ऑफ फोर वॉल्स और टॉप एंड बॉटम, तो एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम ब्रिक्स निकाल लेते हैं। तो ब्रिक्स के लिए, फॉर अ ब्रिक हमें लेंथ दे रखा है, लेंथ इज 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। इससे आप क्या करो, पहले सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक निकाल लो, सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक्स।
जो क्या होता है फॉर्मूला, 2 LB प्लस BH प्लस HL। आपको लेंथ दे रखा है 22.5, ब्रेथ कितना है 10, ब्रेथ है आपका 10, हाइट कितना है 7.5, हाइट कितना है 7.5, लेंथ कितना है 22.5। तो दिस विल बिकम्स 225 प्लस 75 प्लस 22.5 इंटू 7.5 आप मल्टीप्लाई करो इसको, 22.5 इंटू 7.5, तो ये आपका हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करने का प्रैक्टिस करना आप, क्योंकि कैलकुलेटर आप यूज नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया 2 इंटू, इसको ऐड कर लेते हैं 0.75, ये हो गया 468.75, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपका हो गया 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ एक ब्रेक को जो आप पेंट करोगे तो आपको इतने पेंट जो है कंज्यूम होंगे। तो टोटल अब आप यहाँ देख लो, टोटल पेंट कितना दे रखा है आपको, टोटल एरिया ऑफ पेंटिंग जो है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितने टोटल एरिया पेंट कर सकते हैं 375 मीटर स्क्वायर। तो नंबर, जब भी नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, नंबर ऑफ थिंग उसे भी कभी भी निकालना होता है, तो टोटल डिवाइड बाय 1, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हो जाएगा आपका, ये हो गया 9.375 मीटर स्क्वायर, और इसका आपने निकाला था 1 ब्रिक का, तो 937.5, यह सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट सेम नहीं है, तो आप यूनिट सेम करोगे। तो कैसे यूनिट सेम करेंगे, आप कर सकते हो यहाँ पे कि 1 मीटर इक्वल टू आपका होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन स्क्वायर है तो आप यहाँ भी स्क्वायर कर लेना, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, इसको स्क्वायर करेंगे तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नंबर ये हो गया 93750 डिवाइडेड बाय 937.5। आप इस पॉइंट को यहां से हटा देंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इज 100। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपका 100 आ गया। कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर से कितने हम पेंट कर सकते हैं 9.375 मीटर स्क्वायर। तो हमको पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स को हम पेंट करेंगे। हमने क्या किया, पहले सरफेस एरिया, एक ब्रिक को अगर पेंट करेंगे तो कितना पेंट हमें कंज्यूम होगा, तो उसमें हमने सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक निकाल लिया, तो ये निकल गया। तो एक ब्रिक को पेंट करने में इतना कंज्यूम हो जाएगा, तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। तो टोटल ये है और एक ब्रिक का एरिया ये है, डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में, ए क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। तो क्यूबिकल है तो उसमें तो लेंथ विड्थ हाइट इक्वली होता है, तो ए आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। और एक अनदर क्यूबॉइडिकल बॉक्स है जिसका लेंथ विड्थ हाइट दे रखा है, तो कह रहा है व्हिच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। तो सिंपल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लेंगे, फॉर्मूला हमें मालूम है 4a स्क्वायर होता है। फिर लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेंगे, पेरीमीटर इंटू हाइट 2l प्लस बी इंटू एच निकाल लेंगे, और देख लेंगे कि कौन बड़ा है, तो उससे सिंपल ही निकल जाएगा। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस
is made entirely of glass panes, including base, held together with a tape. उसको आप जो फेसेस हैं उसको आप चिपका रहे हो टेप से, जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ गिलास? तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लो कि आप जो ग्रीन हाउस बना रहे हो उसमें 6 फेस होंगे, तो आप उसका क्या करेंगे, हम टोटल सरफेस एरिया उसका हम निकाल लेंगे 2LB प्लस BH प्लस HL। और फिर हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। और 12 एजेस में जो हाउ मच टेप इज नीडेड, 12 एज है तो उसमें चिपकाएंगे आप अगर टेप से तो 4 लेंथ चाहिए, 4 ब्रेथ चाहिए और 4 हाइट चाहिए। तो टोटल लेंथ ऑफ टेप अगर निकालना हो 6 क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ टेप निकालेंगे तो हमने क्या किया, लेंथ ऑफ टेप इक्वल टू 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है और 4 आपका हाइट। 4 हमने कॉमन ले लिया, L प्लस B प्लस H। और लेंथ आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर। सो 80 320 सेंटीमीटर।